में हम क्या करेंगे इसमें भाई, ये जो है क्या बताया था मैंने, इसे ऐसे लिख लेंगे कोस स्क्वायर 2x टू दी होल पावर 2 dx। ठीक है। और अब जो है तुमने फॉर्मूला जैसे पढ़ रखा है, कोस स्क्वायर कोस 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है। इसमें से अगर कोस स्क्वायर x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं दो पावर वाले की, तो क्या करेंगे, इस 1 को इधर लाते हैं और 2 से डिवाइड। ये तरीका है, ध्यान से देखना आप। कोस स्क्वायर x इक्वल टू हो गया 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। यानी कि अगर कोस स्क्वायर में है तो ये है उसका आंसर, इसको रिप्लेस करेंगे ऐसे। तो वही काम हमें यहाँ करना है। बस एक काम करो, क्योंकि 2x इसमें पहले से आया हुआ है, तो 2x की जगह यहाँ पे अगर हम 4x लेते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है कोस स्क्वायर 2x 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1। ये चेंज होता है इसमें। ठीक है। तो ऐसे ही करके अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं कोस स्क्वायर 2x की, ये यहाँ कर लेंगे 2x, तो ये कोस 4x है। अब देख लो कैसे कराया हमने, एक बार ये समझ लो बस, जो तुम गड़बड़ कर रहे हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे करें भाई। कोस 4x अगर लेते हैं तो ये फॉर्मूला है। ठीक है। 2x वाला बताया था, उसका जस्ट डबल कर देंगे, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमें निकाल लेनी है, कोस स्क्वायर 2x की, तो 1 को इधर ले आए, 1 प्लस 4 कोस 4x बाई 2 आ जाएगी। ठीक है। तो कोस स्क्वायर 2x यहाँ रख देंगे आप, 1 प्लस कोस 4x बाई 2 याद रहेगा ना, ये इसे रखो इसमें यहाँ पे। ये मैंने बताइए तुम्हें कैसे निकाला है, तो इसे लिख लेंगे 1 प्लस कोस 4x डिवाइड में 2 और इसका हो गया स्क्वायर। अंदर वाले को हमने रिप्लेस करा है, अंदर वाला रखा है। ठीक है। dx। अब अंदर वाले का इसका स्क्वायर कर दो, तो 1/2 है ये, 2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया, इसे बाहर निकाल लिया हमने। और इसका होल स्क्वायर लिख लो 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस 4x। ऐसे तो खोलोगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे तो खोलते हैं। ये हमने खोल लिया इसका। अब क्या करोगे बोलो, हो सकता है इंटीग्रेशन या कुछ कमी है अभी भाई, स्क्वायर वाले का हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको फिर से भाई, अभी जैसे हमने कोस 2x वाला फॉर्मूला लिख के दिखाया था, कोस 2x का क्या था, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है। तो वही हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन अगर हम हमारा ये आ चुका है कोस स्क्वायर 4x, यानी कि यहाँ पे 4x है, तो इसमें क्या चेंज किया जाए, 4 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कोस 8x यानी कि 2 कोस स्क्वायर 4x माइनस 1, ये इसके इक्वल होगा। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वाले का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम इस 1 को इधर ले आएंगे और इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि यहाँ से कोस स्क्वायर 4x की वैल्यू निकालने बता रहा हूँ मैं। कोस स्क्वायर 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस कोस 8x डिवाइड बाई 2। ये कोस स्क्वायर 4x की वैल्यू है। ठीक है। यहाँ से रखेंगे आप, ये निकालने बता दिए मैंने। अगर किसी को ना पता हो तो इसको नोट भी कर लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू को यहाँ हम रिप्लेस कर लेंगे कोस स्क्वायर 4x की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर में है ये, तो 1 प्लस कोट x बाई 2 और 8x बाई 2। इस तरीके से रिप्लेस करके, तरीका मैंने बताई दिया है तुम्हें, है ना। ये फॉर्मूला लिख लेना है और इस तरह से रिप्लेस करेंगे। अब इसको करो, इसमें यहाँ लिखो, कैसे लिखेंगे, 1/4 हमारा यहाँ है, और 1 प्लस, इसे हम कह रहे थे 1 प्लस कोस 8x डिवाइड में हो गया 2 और प्लस 2 कोस 4x। ठीक है। अब ये सारे 1 पावर में आ चुके हैं, और 1 पावर वाले का हम इंटीग्रेशन निकाल ही सकते हैं, तो निकालो। तो 1/4। ठीक है। 1 का x हो गया, ये 1/2 है तो इसका 1/2x हो गया, ये प्लस 1/2 कोस 8x साइन 8x। ठीक है। और डिवाइड में 8 और आ जाएगा, है ना। इसकी वजह से x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, ऐसे फिर इसका करेंगे 2 और कोस 4x का साइन 4x और डिवाइड में 4 और प्लस एक कॉन्स्टेंट
ये इंटीग्रेशन हो चुका है तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे जब इंटीग्रेशन हो गया, ये भी ध्यान रखना है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो वही क्वेश्चन आ गया ये। अब देखो 1/2 और 1/2 कितना हो गया 3/2 और 3/2 की 1/4 मल्टीप्लाई जाएगी तो 3/8x प्लस 4 × 32 × 64 है ना 1/64 साइन 8x और प्लस ये 2 दूनी 4, ये 2 आ गया और 2 किस में दूंगा प्लस 1/8 साइन 4x और प्लस 1 कॉन्स्टेंट। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं तो देखिए ये एक बार ध्यान देखो, इसका न्यूमरेटर जो है अंश, तो अगर इसे हम ये लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर एक्स 1 को, ठीक है, और साइन 2x को लिख लेते हैं, ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, बिल्कुल टिप्स पर रहने चाहिए सारे। इसे 2 sin x cos x लिख लेते हैं। तो इससे हमें क्या लाभ हो सकता है कि हम जो हर है पूरा ये होल स्क्वायर आ रहा है किसका साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बना हुआ है सारा, यहाँ से लेके। अब ऊपर जो है ये हम लिख रहे हैं कोस x माइनस साइन x, अगर ध्यान दें तो इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है साइन x का कोस x और कोस x का माइनस साइन x, ठीक है। अब इसको हम t मान लेंगे ऊपर वाला तो पुट साइन x प्लस कोस x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशियल साइन x का कोस x और इसका माइनस के साइन x और फिर dx और इक्वल टू dt। तो ये ऊपर वाला जो है ना सारा ये dt आ जाएगा हमारा, और नीचे जो आ जाएगा ये साइन x प्लस कोस x t आ जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये log dt हो गया और प्लस एक कांस्टेंट, और फिर t की वैल्यू वापस रख लेंगे हम log ऑफ साइन x प्लस कोस x और प्लस c। अच्छा एक काम करो, ये मोड में रखते करो, है ना, log वाला हमेशा मोड में हुआ करता है। एक बार ध्यान से देखिए, और ये इसे हम भाई 3 पावर वाले को इसको 2 और 1 पावर इस तरह से कर ले अलग अलग, यानी कि tan स्क्वायर 2x और sec 2x, मतलब sec tan 2x है ना, tan 2x और sec 2x और dx। इस तरीके से हमने जो 3 पावर की 2 यहाँ और 1 यहाँ ऐसे लिख लिया हमने अलग अलग, ठीक है ना, 2 और 1 में तोड़ दिया। अब क्या होगा, इस tan स्क्वायर 2x को भी तो नहीं जानते हम, tan की sec की 2 पावर का इंटीग्रेशन तो जानते हैं, tan की 2 पावर का नहीं जानते, तो इसको हम sec में तोड़ लेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और इसको लिखेंगे sec 2x tan 2x और dx, ठीक है। अब हम sec 2x को अगर t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है sec x का, बताओ, sec x और tan x, और ये 2x है तो 2x का भी हो जाएगा 2 और dx और इक्वल टू dt, ये हमने निकाल दिया। अब हमें केवल ये चाहिए sec 2x tan 2x dx, देखो ये सारा आया हुआ है, ये यहाँ तक है, ये इतना आ रहा है, ये जो 2 है ये नीचे, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा जो नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम कितना 1/2, और sec 2x को t माना है तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया dt, ठीक है। ये इसको t रख लिया, t स्क्वायर माइनस 1 और ये सारा dt। अब इसे आगे सोल्व कर लो, देखो t स्क्वायर का क्या हो गया t³ 3 और माइनस 1 का क्या हो गया t, ठीक है, और एक कांस्टेंट साथ में, बस। अब इनकी t की वैल्यू वापस रख लो, जो मानी थी हमने कितनी है, t इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x और प्लस c, ठीक है। देखो ये c में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 c लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है c, तो c को हम 2c मान लेते, 3c मान लेते, कुछ भी मान लो,
तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इसके फैक्टर हो गए 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, ये इससे कैंसिल, 1 माइनस कोस एक्स और फिर 1 का इंटीग्रेशन हो गया, ये डी एक्स का एक्स हो गया और कोस एक्स का साइन एक्स हो गया। एक्स है यहाँ है। चलो ये 12 हो गया। 13 है क्वेश्चन, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा और कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। तो इनके फॉर्मूले खोल लिए हमने, 2 को स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 2 को स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और फिर इसको 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन लेने के बाद फिर इसके फैक्टर हो जाएंगे कोस, तो इसके फैक्टर हो गए कोस एक्स प्लस अल्फा, कोस एक्स माइनस अल्फा, ये इससे कैंसिल हो गया, कोस एक्स का साइन एक्स, और कोस अल्फा तो कांस्टेंट है उसका कुछ नहीं होगा, डी एक्स का हो गया एक्स, और इस तरह से ये 2 साइन एक्स और 2x कोस अल्फा प्लस कांस्टेंट। 13 कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन 2x। यह है क्वेश्चन नंबर 16, 10 टू द पावर 4x। इसको हमने tan स्क्वायर एक्स लिख लिया, और एक tan स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दी, और tan x इक्वल टू टी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसका तो हो गया टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और sec स्क्वायर एक्स का tan x प्लस सी। इस तरह से ये आ गया हमारा, ये हो गया साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इन्हें अलग अलग कर लिया हमने, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये आ गए हमारे साइन एक्स ओवर कोस एक्स, और ये sec x tan x प्लस, तो ये आ गया हमारे sec x tan x और cot x cosec x। तो sec x tan x का हो गया sec x, और इसका हो गया माइनस cosec x प्लस c। तो ये cos 2x है, cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स खोल लिया हमने, ठीक है ना, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स में से एक साइन स्क्वायर एक्स देखो, तो ये जो है ना ये बचेगा हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया ऊपर वाला 1, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स का tan x। में हम कैसे करेंगे, ये जो है हमें एक काम करना पड़ेगा, इसमें कोस a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा हमें, देखो ये tan हो जाएगा, ये स्कोट हो जाएगा, ये नहीं, ये कुछ नहीं हो रहा, अभी देख लेंगे। ये लिख लेंगे कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, ध्यान से देखना ये, और ये सवाल तभी होगा जब हम ऐसे इसे याद रहेगा हमारे कि हम इसमें नहीं, इसमें जो हमें करनी ही पड़ती है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, ध्यान से देखना, x माइनस बी और माइनस x माइनस ए, ये मेन बात है इसमें, ये ध्यान रखने वाली। देखो ये और ये सेम होनी चाहिए, इसे अगर खोलते हैं तो माइनस एक्स आएगा, ये प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, है, और ये प्लस ए आएगा, तो यहाँ से प्लस ए बचा और यहाँ से माइनस बी, केवल यही बचेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ये मल्टीप्लाई डिवाइड करे थे, यही हमें याद रखना है, तभी क्वेश्चन हो सकता है ये। और अपॉन कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, ये हो गया। अब ऊपर जो है इसे खोल देंगे हम, इसका फॉर्मूला साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस बी, तो ये है ही बाहर, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो कैसे खुलता है, साइन a कोस b और माइनस कोस a साइन b, ऐसे करके हम ऐसे, और जो डिवाइड में है फिर इसको दोनों के साथ ले लेंगे अलग अलग, ऐसे करके कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, और इसके साथ भी ले लेंगे
ऐसे करके अलग अलग कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, और जो काटता है उसे कैंसिल करेंगे और जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर निकालने में हेल्प करेगा। देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, एक्स माइनस ए, ये इससे कैंसिल हो गया, और साइन बटे कोस क्या बचेगा, टेन एक्स माइनस बी, माइनस यहाँ कौन सा कैंसिल हो रहा है, कोस एक्स माइनस बी, ये साइन बटे कोस, ये टेन बचेगा, टेन एक्स माइनस ए, ठीक है। और इसका फिर फॉर्मूला तुम जानते हो, बता सकते हो, टेन एक्स का क्या है, बोलो किसको पता है, नहीं, टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन log कोस एक्स माइनस बी, यही तो है, और माइनस के log कोस एक्स माइनस ए। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस एक कांस्टेंट, और ये log में अगर आते हैं, गलत तो लिख दिया हमने, सेक तो ना क्या हो इसका, सेक तो ना है, ये आंसर क्या है, कोस का माइनस हो ना, ये गड़बड़ ये है ना, माइनस तो बाहर लिखो या इसे सेक लिखो, ठीक है ना, दो होते हैं इसके फॉर्मूले, या तो माइनस बाहर लिखो या इसे सेक लिखो, ठीक है ना, और ये हमारा सेक है। अब इसमें फॉर्मूला लिख लेंगे हम, बताओ कैसे लिखोगे, एक ये भी तुमने पढ़ा है, log में log a माइनस बी अगर हो तो ये ऊपर और ये नीचे लिखा जाता है, ठीक है, इसे लिख देंगे हम इस तरीके से करके, यानी कि log sec x माइनस बी, ऊपर जो प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या को इसके बटे में लिख देंगे, अगर है ना, ये इस तरह से sec x माइनस ए, या तो तुम्हारा ये आंसर आ ही रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा है ना आंसर तो मैं बता रहा हूं, इसको फिर हम चाहे तो कोस में चेंज कर सकते हैं, और फिर ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे 1/, लिखेंगे 1/, कोस, इसे भी 1/, कोस, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसका आंसर मिल गया है। देखो इसमें ध्यान से देखो अगर, तो ये जो x e टू दी पावर x है ना, ये डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल ये ऊपर वाला आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट x e टू दी पावर x इक्वल टू p, और इसका डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से अगर इसका डिफरेंशियल निकालते हैं तो x e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x ये आएगा, और dx और इक्वल टू dt क्या आ जाएगा, और ऊपर यही आ रहा है, देखो इसमें e टू दी पावर x प्लस x e टू दी पावर x, ऊपर यही है सारा, तो ये इक्वल टू dt आ गया, ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या तो सारी होगी dt, और नीचे हो जाएगी कोस स्क्वायर टी, और इसको स्क्वायर टी को ऊपर ले जाओ, ये सेक स्क्वायर टी आ गया, ठीक है, और सेक स्क्वायर टी का tan टी हो गया, और प्लस एक कांस्टेंट आ गया, और tan टी को फिर तुम लिख सकते हो, टी की वैल्यू वापस रख दो, बस ये लिख दिया tan टी को, और क्या लिखोगे, ठीक है ना, तो tan टी की वैल्यू वापस रखो, कितनी आएगी बताओ, टी की वैल्यू आ जाएगी tan x e टू दी पावर x प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, हो गया सवाल। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें हमने cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये जो है ये हो गया 1/10x और cos टू दी पावर 4x, और इसे ऊपर लेंगे तो sec की पावर 4 होगी, इसे फिर sec को sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x अलग अलग कर लिया, एक sec को 1 + tan स्क्वायर x तोड़ा, और tan x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt ये रख लिए हमने, और इन्हें फिर अलग अलग करने पर ये आ गया log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, हाँ एक t से कट गया ना, तो log ये प्लस t बचेगा यहाँ पे, ये प्लस टी बच रहा है यहाँ, हाँ ये प्लस टी बचेगा, ये है ना, ये इससे कट गया, हाँ ये कट गया, तो 20 क्वेश्चन है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और अब ये हो गया हमारा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के फैक्टर हो गए, कैंसिल हो गया, और नीचे जो है
इसको हमने टी मान लिया तो ऊपर डी टी आ गया, और इसका इंटीग्रेशन log टी, और टी को वापस रख दिया cos x प्लस साइन एक्स। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर कोस एक्स साइन इनवर्स, और कोस एक्स को पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, और ये जो है ना ये ऐसे लिखने, ऐसे लिखने थे ये, हाँ नहीं मोड में नहीं, ऐसे साइन इसके साथ है, तो ये कैंसिल हो गए, और पाई बाय 2 माइनस एक्स का डी एक्स आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो 23वें में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन, ये अलग अलग कर लिए, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका tan x आ गया, और इसका cot x प्लस